नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल की जो हमारी क्लास थी उस क्लास में हम लोग ने इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में चर्चा की थी कि इनपुट डिवाइस क्या होती हैं और आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं। लेकिन आज हम लोग विस्तार से एक एक डिवाइस के बारे में यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। तो पहले मैं कुछ इनपुट डिवाइस के बारे में यहाँ पे लिख देता हूँ कि कौन कौन सी इनपुट डिवाइस हमारी होती है। पहले नंबर पे हमारी जो इनपुट डिवाइस होती है वो हमारी क्या होती है, माउस, जिसके बारे में हमने कल यहाँ पे चर्चा की थी कि माउस क्या होता है, किस तरीके से माउस की आकृति होती है और क्या क्या काम माउस के होते हैं। दूसरी जो चीज़ हमारी हो जाती है वो हमारी इनपुट डिवाइस क्या होती है, कीबोर्ड होती है। क्या होती है, कीबोर्ड होती है। तीसरी चीज़ की यदि हम लोग बात करें तो वो हमारी क्या होती है, जॉयस्टिक होती है। जॉयस्टिक होती है, ठीक है। जॉयस्टिक के बाद यदि हम लोग बात करें चौथी चीज़ की तो वो हमारी क्या होती है, ट्रैक बॉल होती है। क्या होती है, ट्रैक बॉल होती है। पांचवें नंबर पे इसमें जाता है OCR। छठे नंबर पे हमारा क्या जाता है, बार कोड रीडर। ठीक। सातवें नंबर पे हमारा क्या आ जाएगा, MICR। ठीक है। उसके बाद आठवें नंबर पे हमारी कौन सी चीज़ आ जाएगी यहाँ पे, तो आठवें नंबर पे यदि हम लोग बात करें इसमें माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, ट्रैकबॉल, OCR। ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा हमारा OMR। OMR सीट के बारे में जहाँ तक मुझे लगता है सभी लोगों ने OMR सीट के बारे में तो ज़रूर पढ़ा ही होगा। ठीक है। इसके बाद OCR, OMR, बारकोड रीडर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद चले तो हम लोग माइक भी हमारा इसी में आएगा, है ना। माइक जिसको कि क्या कहा जाता है, माइक्रोफोन भी कहा जाता है ना, माइक भी इसी में आ जाएगा हमारा। माइक के बाद अब हमारा इसमें क्या आ जाएगा ठीक है, माइक हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारी तमाम तरह की इनपुट डिवाइस हो जाएंगी जिन पे आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें कुछ रह गया होगा तो उसके बारे में हम लोग लिख लेंगे। ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें अभी हमारी रह गई हैं। इसमें हमारा एक क्या रह जाएगा, लाइट पेन, LIGHT, लाइट पेन। जो पेन मैं यूज़ कर रहा हूँ ऐसे ही होता है, एक लाइट पेन होता है जो इलेक्ट्रिकल होता है। ठीक है। इसके बाद 11वें नंबर पे हमारा क्या आ जाएगा, स्कैनर आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा हमारा, पंच कार्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पंच कार्ड आ जाएगा। तो ये 12-13 डिवाइस हैं जिनके बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। सब पे करके हम लोग विस्तार से चर्चा यहाँ पे करेंगे। तो देखो, सबसे पहले यदि हम लोग बात करें किस चीज़ की, तो सबसे पहले हम लोग बात करें यदि माउस की, तो माउस के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसकी जो आकृति होती है वो किसकी तरह होती है, चूहे के समान होती है। इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है, माउस दिया गया है। इसमें यदि की बात करें हम लोग तो इसमें कितनी बटन होती हैं, इसमें जो बटन होती हैं वो बटन कितनी होती हैं, 2। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है कि जो माउस होता है माउस में कितनी बटन होती हैं। तो माउस में 2 बटन होती है, जिसमें एक बटन क्या होती है, हमारी राइट बटन होती है। दूसरी हमारी क्या होती है, लेफ्ट की होती है ना। एक होती है राइट की, दूसरी हमारी क्या होती है, लेफ्ट की होती है। इसी के साथ इसमें एक और बटन होती है, जिस बटन को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बटन उसको कहा जाता है। अब ये स्क्रॉल बटन क्या बीमारी है, तो आपने देखा होगा कि इस तरीके से जब हम लोग माउस को यूज़ करते हैं तो बीच में एक गोल गोल पहिए जैसी होती है। इसको यदि आप इस तरह से प्रेस करोगे तो ये स्क्रीन को स्क्रॉल यानी कि ऊपर नीचे दाएं बाएं करने का काम हमारे यहाँ, सॉरी ऊपर नीचे करने का काम ये हमारे यहाँ पे करती है। कौन सी बटन करती है, तो वो स्क्रॉल बटन हमारी करती है। कुल मिला के माउस में कितनी बटन होती है, तो 3 हमारी बटन यहाँ पे किस में होती है, माउस में होती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा माउस हो जाएगा। इसके नीचे एक लाइट लगी होती है और जिस जगह पे या जिस चीज़ के ऊपर माउस को रखा जाता है उसको माउस पैड कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको माउस पैड कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे नंबर पे जो हमारी चीज़ लिखी हुई है उसका नाम क्या है, हमारा कीबोर्ड। क्या लिखा हुआ है, कीबोर्ड। सभी लोगों को दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, कीबोर्ड। कीबोर्ड में जो चीज़ है हमारी, कीबोर्ड देखिए क्या होता है, इस तरीके से होता है हमारा। पहले के समय में जो हमारा टाइपराइटर होता था ना, इस तरीके से अब हमारा कीबोर्ड बनने लगा है। कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है, कुंजी पटल। बोर्ड को हिंदी में कहते हैं पटल, और की क्या मतलब क्या हो जाएगा, कुंजी। ठीक है, कुंजी पटल कहा जाता है। इसमें एक सबसे बड़ी की होती है यहाँ पे, जिसको क्या नाम दिया जाता है, इसको कहा जाता है स्पेस बार। क्या नाम दिया जाता है इसको, स्पेस बार। यहीं पे आपकी एक की होती है, इसको क्या कहा जाता है, एंटर की कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, एंटर की कहा जाता है। ठीक है।
यहाँ पे आपकी काफ़ी सारी की होती हैं, F1 से लेके F12 तक। इनको क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है फंक्शन की। क्या कहा जाता है? फंक्शन की कहा जाता है। यहीं पे आपकी एक की होती है जिसको क्या कहते हैं? शिफ्ट की। क्या कहते हैं उसको? शिफ्ट की। यहीं पे आपकी एक की होती है इसको क्या कहते हैं? कंट्रोल की। क्या कहते हैं? कंट्रोल की। यहीं पे आपकी एक की होती है इसको क्या कहते हैं? ऑल्ट की। आपके घर में यदि माउस यदि कीबोर्ड कंप्यूटर हो और कीबोर्ड यदि आपके पास अवेलेबल हो तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से उसका यहाँ पे क्या कर सकते हैं? अध्ययन कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, आपको माउस को उठाना है। तमाम तरह की जो की मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ इन चीज़ों को आप लोग नोटिस कीजिए और प्रैक्टिकल जितना ज़्यादा आप लोग करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा। हर बैच के हर विद्यार्थी से मैं यही कहता हूँ, बिना आपके पढ़े आपका एग्ज़ाम निकलना असंभव है। कितना ही अच्छा डाटा आप ले लें, कितनी ही अच्छी क्लासेस आप लगा लें या कितनी ही अच्छी बुक आप ले लें, जब तक आप नहीं पढ़ेंगे आप पास नहीं हो पाएंगे। आप उस भ्रम में बिल्कुल ना रहें कि यदि आपने पैसा खर्च किया तो आप पास होंगे। बिल्कुल नहीं होने वाले। आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आप लोग पास होंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास माउस है तो आप लोग उस पर देख लें या फिर गूगल से इमेज निकाल लो, माउस की, कीबोर्ड की इमेज निकालो आप। वहाँ आप लोग इन सब चीज़ों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार प्रैक्टिकल में तो ये चीज़ कर रहे हैं हम लोग। आप टाइपिंग कर ही रहे होंगे, CBCT यदि आप दे रहे हैं तो आप टाइपिंग डेफिनेटली कर रहे हैं। तो वहाँ पे आप उस कीबोर्ड को देखिए, 5 मिनट देखो, 10 मिनट देखो, आपको खुद एक चीज़ का पता चलेगा कि यार शिफ्ट की 2 दे रखी है, एंटर की देखिए तो 2 दे रखी है, कंट्रोल उसमें 2 दे रखे हैं, ऑल्ट उसमें 2 दे रखा है। ये इतनी बड़ी की क्यों होती है? स्पेस बार छोटी भी तो दे सकते थे। कभी सोचा होगा मन में ये डिलीट क्या होता है, बैक स्पेस क्या होती है? तमाम तरह की उसमें होती है। फंक्शन की होती है, न्यूमेरिक की होती है। जब न्यूमेरिक की ऊपर दे रखी तो फिर न्यूमेरिक पैड, यहाँ पे अलग से न्यूमेरिक पैड क्यों बनाया? इस तरीके से कैलकुलेटर के समान आकार होता है, यहाँ पे अलग से फिर गिनती लिखी होती है इस तरीके से, है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कहाँ से लेके कहाँ तक चलती है? तो वो 1 से लेके 0 तक जाती है। कहाँ तक जाती है? 1 से लेके 0 तक जाती है। 10 की होती है न्यूमेरिक, है ना, नंबरिंग की भी बोल सकते हो आप इसको। फिर क्या आती है हमारी यहाँ पे? इस तरीके से नेविगेशन की होती है। यहाँ पे नेविगेशन की होती है, ये काम करती है दिशा देने का, चारों दिशाओं के लिए होती है ना। इनको क्या कहा जाता है? नेविगेशन। ठीक है, अभी एक की के बारे में हम लोग बहुत शानदार तरीके से चर्चा, अभी मैं आपको ऊपरी ऊपरी बता रहा हूँ। हम लोग हर की का क्या काम होता है वो भी यहाँ पे देखेंगे। ठीक, उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो बैक स्पेस की होती है। बैक स्पेस का यूज़ क्या होता है? बाईं तरफ के अक्षर को मिटाने के लिए। डिलीट होती है, डिलीट का इस्तेमाल किया जाता है दाईं तरफ के अक्षर को मिटाने के लिए। यहीं यदि हम लोग बात करें तो होम की होती है यहाँ पे हमारी। होम के बाद हमारी टैब की होती है। तो सब पे हम लोग एक एक लाइन में आपको बता देता है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में? तो स्पेस बार के बारे में। स्पेस बार हमारे कंप्यूटर की सबसे बड़ी की होती है। कीबोर्ड की सबसे बड़ी की कौन सी होती है? स्पेस बार। क्या होती है? स्पेस बार सबसे बड़ी की होती है। ये क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। लिख लो, सबसे क्या होती है? ये बड़ी होती है। इसका उपयोग क्या होता है? तो इसका उपयोग होता है स्पेस देने के लिए, यानी कि 2 अक्षरों के बीच में जगह देने के लिए। क्योंकि अगर जगह देंगे नहीं तो वो चिपक जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है हमारा? शिफ्ट की होती है। ठीक है, शिफ्ट क्या होती है? एक तरह की टॉगल की होती है। क्या होती है? टॉगल की होती है। इसको कॉम्बिनेशन की भी बोलते हैं। कॉम्बिनेशन की इसको क्यों नहीं? शिफ्ट जो होती है हमारी टॉगल की नहीं होती, ये होती है हमारी मॉडिफायर। क्या होती है हमारी? मॉडिफायर की होती है ना। शिफ्ट होती है, शिफ्ट के साथ हमारी क्या होती है? कंट्रोल होती है, कंट्रोल के साथ हमारी ऑल्ट होती है। ये तीनों हमारी क्या होती है? मॉडिफायर की होती है। इनको कॉम्बिनेशन की भी कहा जाता है क्योंकि इनका जो उपयोग है सिंगल नहीं होता, किसी के साथ होता है। जैसे कि आप लोग क्या करें, कंट्रोल प्लस F दबाएंगे तो फाइंड होगा, कंट्रोल प्लस L दबाएंगे तो लेफ्ट अलाइनमेंट होगा, कंट्रोल प्लस S दबाएंगे तो सेव होगा, कंट्रोल प्लस D दबाएंगे तो कुछ होगा, कंट्रोल प्लस C दबाएंगे तो कुछ होगा, कंट्रोल प्लस X दबाएंगे तो कुछ होगा। वैसे ही शिफ्ट के साथ दबाएंगे, किसी को इसके साथ दबाना पड़ेगा, इसीलिए इनको कॉम्बिनेशन की भी कहा जाता है। कॉम्बिनेशन होता है, इनको मॉडिफायर की भी कहा जाता है। फिर क्या आती है इसमें हमारी? टैब आती है। तो टैब का जो होता है मेन जो उद्देश्य होता है वो हमारा क्या होता है? पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए। पैराग्राफ क्या करने के लिए? इंडेंट करने के लिए। अब पैराग्राफ इंडेंट करना मतलब क्या होता है? जैसा कि मान के चलिए हमने ये एक पेज लिखा है, जैसा कि मान के चलिए हमने कि पूरा पेज, इस पेज को हम लोग लिखने वाले हैं। तो आप देखना कभी भी हमारी जो किताब होती है यहाँ पे उसमें एक लाइन खींची होती है,
किताब में वैसे लाइन होती नहीं, ठीक है। मान के चलना, तो वो जो फर्स्ट वाली लाइन होती है ना, वो इतना स्पेस छोड़ देते हैं यहाँ पे, और वो लाइन हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है, जबकि उसके नीचे वाली जो लाइन होती है वो यहीं से स्टार्ट हो जाती है। इस तरीके से चलता है वो, है ना, इस तरीके से चलता है। तो ये जो स्पेस जो छोड़ा गया स्पेस था, ये क्या होता है, टैब के द्वारा छोड़ा जाता है, और इसको क्या कहा जाता है, पैराग्राफ इंडेंट करना। तो टैब का जो वास्तविक यूज है वो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, टैब होता है। टैब्स के बाद हमारी एक और की होती है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, कैप्स लॉक कहते हैं। कैप्स लॉक क्या होती है, एक तरह की टॉगल की होती है। क्या होती है हमारी, टॉगल की यहाँ पे हमारी होती, क्या होती है, कैप्स लॉक। कैप्स लॉक का जो यूज़ क्या आता है वो, जैसे कि जब भी आप लोग कीबोर्ड पे बाय डिफ़ॉल्ट टाइप करेंगे तो आपके जो अक्षर है वो स्मॉल लेटर में टाइप होंगे, लेकिन यदि आप टॉगल की प्रेस कर देंगे तो फिर वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपकी एक और की होती है, इसको कहते हैं नम लॉक। नम लॉक भी हमारी क्या है, एक तरह की टॉगल की है ना। यदि आपने नम लॉक प्रेस कर दिया तो जो न्यूमेरिक पैड होता है, इसके मैंने ये बात की थी कि कैलकुलेटर के आकार का साइड में होता है कीबोर्ड में, जिसमें नंबरिंग लिखे होते हैं, तो अगर आपने उसको प्रेस कर दिया तो फिर वो नंबर काम करना बंद हो जाएंगे, जबकि वो नेविगेशन पैड के रूप में आपका काम करने वहाँ पे लग जाएगा, ठीक। इसके अलावा इसमें एक और की होती है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, बैक स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बैक स्पेस, ठीक है। तो बैक स्पेस का मतलब क्या होता है, तो बैक स्पेस में क्या होता है, यदि आपको बाईं तरफ का अक्षर मिटाना है तो आप एक बार बैक स्पेस यूज कर दीजिए, आपका बाईं तरफ का जो अक्षर है वो क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। इसी में एक की होती है, इसको क्या कहते हैं, डिलीट की। क्या कहते हैं उसको, डिलीट की। डिलीट की का मतलब क्या होता है, दाईं तरफ का अक्षर यदि आपको मिटाना है, दाईं तरफ का अक्षर यदि आपको मिटाना है तो आप डिलीट की यहाँ पे दबा सकते हैं। फंक्शन की हम लोग बात कर चुके हैं। F1 से लेके कितनी होती है इनकी संख्या, F12 तक, यानी कि 12 क्या होती है हमारी फंक्शन की होती है। हर फंक्शन की का अपना एक क्या होता है, अलग उपयोग होता है, उन पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक। ये क्या हो जाती है, हमारी फंक्शन की हो जाती है। तो ये तमाम सारी की थी जो कि IMP की होती है, किसके अंतर्गत आती है, हमारे कीबोर्ड महाशय के अंतर्गत आती हैं। फिर भी आप लोग एक बार कीबोर्ड का प्रैक्टिकल जरूर करके देखें, हर की को दबा के देख लो, कुछ भी खराब नहीं होगा कंप्यूटर में, बिल्कुल भी आपके कंप्यूटर में खराबी नहीं आएगी, पर आपको सीखने को काफ़ी कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। एंटर की होती है, एंटर की का क्या होता है यूज़, एंटर की का यूज़ हम लोग करते हैं ओके के लिए। किस चीज़ के लिए करते हैं, ओके के लिए करते हैं, ठीक। 2 एंटर की होती है। फिर क्या आ जाती है हमारी जॉयस्टिक। जॉयस्टिक पे बहुत सिंपल सी चर्चा कर लेते हैं, छोटी सी। इसका जो आकार होता है कुछ इस तरीके से होता है, इसका यूज़ होता है इस तरीके से गेम खेलने के लिए। पहले इसे गेम खेलने के लिए जो स्टिक का यूज़ यहाँ पे किया जाता है। फिर क्या होता है हमारा ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल यदि आप लोग माउस को देखेंगे, पहले वाले माउस, तो उनके नीचे इस तरीके से गेंद लगी होती थी। तो इस तरीके की हमारी क्या होती है, ट्रैक बॉल की आकृति होती है। इस गेंद को जैसे आप मूव करेंगे तो जो कर्सर होता था वो इस तरीके से मूव करता था इधर उधर, है ना। तो ये क्या था, हमारा ट्रैक बॉल था। OCR क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, यानी कि ऑप्टिकल जितने भी कैरेक्टर होते हैं उनको रीड करने के लिए OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर का यूज़ किया जाता है। बारकोड रीडर, किसी भी प्रोडक्ट के पीछे आप ध्यान से देखना, इस तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट पट्टियां बनी हुई होती है इस तरीके से, इनको क्या कहा जाता है, बारकोड कहा जाता है। यानी कि प्रोडक्ट की तमाम सारी जो जानकारी होती है वो इनके अंदर लिखी होती है, लेकिन इनको पढ़ने के लिए जिस चीज़ का यूज़ किया जाता है वो क्या कहलाता है, हमारा बारकोड रीडर कहलाता है। फिर क्या आता है हमारा MICR IMP चीज़ है। यहाँ से फुल फॉर्म से ही क्वेश्चन आप पूछा गया है कि MICR का फुल फॉर्म क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि MICR का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल नहीं, MICR का क्या हो जाएगा हमारा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। M4 क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक, I4 क्या हो जाएगा, इंक, C4 क्या हो जाएगा, कैरेक्टर, R4 क्या हो जाएगा, रीडर। अब ये मैग्नेटिक इंक कहाँ से आई, तो जो चेक होता है, चेक पे एक मैग्नेटिक इंक लगी होती है, या फिर चेक के जो अक्षर होते हैं वो मैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय इंक से बने हुए अक्षर होते हैं, उनको पढ़ने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, मैग्नेटिक इंक रीडर का यूज़ किया जाता है। चलिए OMR शीट के बारे में आप सभी लोगों ने देखा होगा, इस तरीके से गोले बने होते हैं, जैसे A है, B है तो इसे गोले, C है तो इस तरह से गोला, D है तो इस तरह से। अब आपको जो भी आपका राइट आंसर दिख रहा है उस वाले गोले को आप लोग इस तरीके से फिल करते होंगे। तो ये जो OMR शीट को पढ़ने के लिए, OMR में जो डाटा होता है उस डाटा को पढ़ने के लिए OMR यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर का यूज़ किया जाता है। फिर क्या होता है हमारा माइक होता है। माइक की आकृति आप सभी लोगों ने आई होप देखी होगी, इस तरीके से हमारा माइक होता है, इस तरीके से होता है ना, आइसक्रीम जैसा लग रहा है वैसे तो ये, ठीक है, यहाँ से इसको मना कर देते हैं, इस तरीके से, है ना। तो वो जो जगराते वगराते भजन वगैरह जो होता है ना, जितने भी अनाउंसमेंट होते हैं सब माइक के जरिए होते हैं, ठीक है। फिर क्या आता है हमारा लाइट पेन। लाइट पेन आकृति इसी तरीके से होती है, बस वो इलेक्ट्रिकली कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है आपका लाइट पेन, ठीक है। फिर क्या आता है हमारा स्कैनर। स्कैनर किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके हूबहू उसकी जो छवि है वो आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखा देता है, यानी कि कंप्यूटर के डाटा को क्या करता है, वो स्कैन कर लेता है, ठीक है। फिर क्या जाएगा हमारा पंच कार्ड। पंच कार्ड का यूज होता है किस चीज़ के लिए,
तो पंच कार्ड भी आपका क्या हो जाएगा, आपका इनपुट डिवाइस में आ जाएगा। इसमें एक और चीज़ है आपकी, वो आपको देखना है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर हमने यहाँ पे देख लिया, डिजिटल कैमरा। सभी लोग देख रहे हैं क्या है, कैमरे से हम लोग हमारा फोटो खींच सकते हैं और वो फोटो जो है आपका डिजिटल तौर पे आपके मोबाइल के अंदर या कंप्यूटर के अंदर आप लोग देख सकते हैं। इसको वेब कैम भी होता है, वेब कैम भी हमारा इनपुट डिवाइस में आता है। वेब कैम को आपने देखा होगा 3 इडियट्स मूवी में, जब वो आखिरी वाला जो सीन होता है जहाँ पे डिलीवरी होती है, उसमें वो लोग कंप्यूटर के ऊपर वेब कैम लगा के एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो होती है वो वेब कैम यानी कि वेब कैमरे के माध्यम से ही हमारी संभव हो पाती है। तो यहाँ पे हमने चर्चा की किन के बारे में, इनपुट डिवाइस के बारे में हमने यहाँ पे अपनी चर्चा कर ली है। ठीक है, तो ये सारी क्या थी, हमारी इनपुट डिवाइस थी। अभी देखो आप लोग फोन पे, गूगल पे सब लोग यूज करते हैं, तो आप लोग किसी को क्यूआर कोड के माध्यम से ही पेमेंट करते हैं। तो क्यूआर कोड में क्या होता है, हमारा क्विक रिस्पॉन्स। क्यूआर का मतलब हमारा क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स। क्यूआर कोड रीडर है ना, क्विक रिस्पॉन्स रीडर, इस तरीके से डिजाइन बनी होती है उसमें। वो क्यूआर कोड को आप लोग स्कैन करोगे और पेमेंट किसी को भी कर सकते हो, तो वो क्यूआर कोड वो भी इनपुट में ही आता है। ठीक है, तो ये सारी क्या होती है, हमारी इनपुट डिवाइस थी। इसके अलावा जो अगली क्लास हमारी जो रहेगी, उस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो उससे पहले क्लास हमारी खत्म हो, विमर्श बैच आप लोगों को ज्वाइन जरूर करनी चाहिए। मेरा सभी से ये आग्रह है कि विमर्श को आप लोग ज्वाइन कीजिए। 80+ क्लास आपको विमर्श में यहाँ पे देखने को मिलेंगी और डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फायदा विमर्श क्लास से मिलेगा। तो क्लासेस लीजिए आप लोग, जरूर आपको फायदा यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।